जनता दल यूनाइटेड उस पार्टी का नाम है जिस पार्टी के मुखिया इस प्रदेश के, हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले ज्ञान भवन में किसानों को लेकर एक कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से बिहार को बर्बाद किया गया है, जिस तरह से बिहार के विकास को अनदेखा करके कुर्सी बचाने की जद्दोजहद वो करते आए हैं, और इस कारण से शायद बिहार की जनता ने उन्हें अलग अलग उपनाम से संबोधित किया है, अलग अलग नाम उनके लिए यूज़ किया जाता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से वो बौखला गए, इस तरह से चिढ़ गए कि जहाँ पर वो हिंदी में भाषण दे रहा है बंदा, और मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी बिहार को बर्बाद करने की नीति अपनाई गई है और उससे मजबूर होकर यहाँ के युवा किस तरह से बाहर का रुख अपनाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन उन्हें इस बात का थोड़ा भी गैरत नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है। लेकिन ये युवा अपनी शायद मिट्टी से प्यार करता है। MBA पुणे में करने के बाद चाहता तो बाहर वो अच्छी जॉब कर सकता था, लेकिन उस जॉब को छोड़कर कृषि अपनाता है। कृषि को अपनाने के बाद वो मशरूम की खेती करना स्टार्ट करता है, और शायद ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ सरकार को भी समझाना चाहता है जिस पॉलिसीज़ से सरकार लोगों की मदद कर सकती है, किसानों का भला हो सकता है। वहाँ पर स्कीम, गवर्नमेंट, जॉब, अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिसीज़, ऐसे शब्द सुनकर वो बौखला गए। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जो भी वह वीडियो अभी सब जगह वायरल हो रहा है, उस वीडियो को आप सुनिए और आपको सुनकर यह लगेगा कि इतना बुरा नहीं था, इतना ज़्यादा इंग्लिश और एक विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा था जिससे बौखलाने की ज़रूरत थी। और उसे बार बार भाषण में जब भी वो बोलना स्टार्ट करता था, उसे रोक रोक कर, जैसे कोई बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत परेशान हो, और उसे रोक रोक कर यह समझाने की कोशिश की जाती है कि यह बिहारी है, ये बिहार है, लंदन नहीं है। यह वही बिहार है जिस बिहार ने दुनिया को शिक्षा की रोशनी दी थी, लेकिन आज इस बिहार को बर्बाद करके यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बिहार में आपको अनपढ़ों की तरह बात करनी होगी, तभी यहाँ के लोगों को यह बात समझ में आएगी। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, या अगर हम अपने लोकल भाषा में बात करें तो लोकल भाषा में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले समझने और सुधारने की ज़रूरत तो आपको है। आपको अपने जदयू जनता दल में यूनाइटेड शब्द की जरूरत क्या थी? आप भी जनता दल यूनाइटेड बंद कीजिए। इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स आप लगाते हैं, JADU लिखते हैं, इसको कौन बंद करेगा? आप जो लोगों को गुमराह करके रखे हैं, क्योंकि शिक्षा तो आप बर्बाद कर दिए हैं। शिक्षा बर्बाद करने के कारण शायद आपको लगता है कि इनको बर्बाद करके इनको अनपढ़ता वाली बात ही की जाए, तभी ये इनको समझ में आएगा। तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि बिहारियों और बिहारियों के जज्बे के कारण जाना जाता है। आप कितना भी इसके साथ जाते कर लें, ये लड़कर आगे बढ़ेंगे। और ये पुणे वाला जो युवा था, मैं उसको नहीं जानता वो कहाँ से था, उसका क्या नाम था, पुणे वाला यह लड़का इस जज्बे का ही उदाहरण है कि आपके जैसे घटिया सरकार और घटिया नीति के बावजूद वो खड़ा होकर MBA करने के बावजूद अपने गाँव में, अपने शहर में कृषि करने आया है, खेती करने आया है। बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्य है कि आज क्लैट का एग्जामिनेशन बच्चे देते हैं, कैट का एग्जामिनेशन देते हैं, बच्चे आज IIT की तैयारी करते हैं, मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं। और मुझे तो अब डर भी लगता है कि मेडिकल को भी हिंदी में बताया जाए, इंजीनियरिंग को भी हिंदी में बताया जाए, प्रिपरेशन को भी हिंदी में बताया जाए, नहीं तो आप जैसे लोग पता नहीं इसे क्या कहेंगे। और आपके वहाँ जितने मंचासीन लोग थे वो हंस रहे थे, वो शायद मजे ले रहे थे, मजे लेंगे वो, क्योंकि आम जीवन को नर्क बनाकर, उनको गर्क में डालकर आप मजे ही ले सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन तो बहुत ही शानदार है। अरे भाई साहब, जब बिल गेट्स यहाँ पैसा लगाने के लिए आया था तो आपने उन्हें क्यों नहीं कहा कि बिहारे है, यहाँ पर हिंदी में बात करना पड़ेगा आपको। जब बिल गेट्स अपने प्रदेश को आप बर्बाद करके रखे हैं, बाहर से पैसे लगाने की आपको ज़रूरत होती है, और आप यह बता रहे हैं कि बिहारे है, ये बिहारे है। यहाँ पर एक शब्द भी अगर आप पढ़े लिखे की तरह बात कर दीजिएगा तो यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये बिहारियों का अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया है? साहब, ये कुर्सी है, ये वह कुर्सी है जिस पर से आपको हटाने में 2 मिनट का वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आप बेईमानी करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते आए हैं, इसलिए आप टिके हैं। अगर आप शुरुआत में ही यह तय कर लें कि मैं बदल जाऊंगा, मैं दूसरे लोगों के पास चला जाऊंगा, जीतने के बाद हमारी नीति अलग हो जाएगी, तो लोग आपको कदापि नहीं चाहेंगे। बहुत ही दुखद है,
कि आप खुद जब बात करते हैं तो पुलिस की बात करते हैं, आपको पुलिस की हिंदी समझ में नहीं आती, यूनाइटेड लगाते हैं, आपको यूनाइटेड की हिंदी समझ में नहीं आती, बिहार हाईकोर्ट की जो नोटिस आपके लिए भेजा जाता है वो इंग्लिश में होता है, और हजारों ऐसे युवा हैं, हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो आपके गांव-गांव में इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं, हजारों बच्चे उनके साथ साइकिल लगाकर पढ़ाने जाते हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जाकर डॉक्टर का यूज करेगा तो आप उसे बोलेंगे बिहारे है, डॉक्टर नहीं चलेगा, चिकित्सक चलेगा। अगर कोई व्यक्ति यह बोलता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, आप क्या बोलेंगे जाकर? आप जाकर बोलेंगे कि ये चिकित्सक नहीं चलेगा, डॉक्टर नहीं चलेगा, इंजीनियर नहीं चलेगा, या अभियंता बोलना पड़ेगा। आपको अब मोबाइल फोन की हिंदी बताने की जरूरत है, बता पाएंगे आप? इतना सामर्थ्य है कि आप मोबाइल फोन का हिंदी बता पाएंगे, सिम कार्ड का हिंदी बता पाएंगे? अरे भाई साहब, आप इस तरह से शिक्षा को बर्बाद करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं बिहार और बिहारियों का अपमान करने में। सत्ता पर बैठकर पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर रही है, नई नई विकास नीति ला रही है। आप जो बच्चों को आज दोराहे पर खड़े किए हुए हैं, रोजगार है नहीं, डंडे खाने पड़ते हैं बच्चों को एक रोजगार के लिए, और जो भी आज इंग्लिश की मदद से वो बाहर जा रहा है, आप सरकार से क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं कि इंग्लिश को बैन कर देना चाहिए? आप क्यों कहते हैं कि क्लैट का प्रिपरेशन में इंग्लिश नहीं चलेगा? क्यों नहीं कहते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि एमबीए में इंग्लिश नहीं होगा, पहले एमबीए का हिंदी कीजिए? आपके पटना जैसे शहरों में हजारों बच्चे अपने गांव को छोड़कर सपने भरने आते हैं पटना, और डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं। क्यों नहीं आप कहते हैं कि मेडिकल में इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होगी? क्यों नहीं पॉलिसी आप निकालते हैं? गुमराह मत कीजिए, खुद अनपढ़ हैं और उम्र ढलते जा रही है, जाते जाते कुछ अच्छा काम करके जाइए। पूरा विश्व रिकॉर्ड नहीं बनाना है कि आप किस तरह से बिहार और बिहारियों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, और शायद आपको यह लगता है कि उनसे कुछ भी करवा लें, उनको कुछ भी बोल दें तो लोग हमारी पूजा करते रहे हैं। भाई साहब, रोड पर निकलिए, अपने लिए सर्वे करवाइए कि आपके लिए लोग क्या सोचते हैं। और बिहारी हमेशा जीतता है, बिहार हमेशा जीतता है और अप टू डेट रहेगा। बिहारी भी किसी चीज में आगे नहीं रहेगा। आप कितना भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर ले, बिहारी भी समझता है वक्त के साथ कैसे चला जाता है। आज अगर विकास का नाम आप लेते हैं, डेवलपमेंट का नाम लेते हैं, तो आपको हर चीज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। चाहे नए मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे कोई नई टेक्निक्स हो, चाहे आज स्टार्टअप्स हो। स्टार्टअप्स के लिए आप जो करोड़ों रुपए का फंड देते हैं, स्टार्टअप का हिंदी क्यों नहीं लाते हैं आप जो भाषण देते हैं, अभी स्टार्टअप की ऑफिस की उद्घाटन करने के लिए आप गए, आपने क्यों नहीं कहा वहां पर कि स्टार्टअप को हिंदी में लाया जाए? मूर्ख बनाते हैं लोगों को। भाई साहब, आपका अंत आ चुका है, आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन जाते जाते अपने आप को जाहिल होने का या अपने आप को मूर्ख बताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ना जाए। आपके लिए ही नहीं, कभी कभी हमें भी शर्म आता है कि हमने कैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना है जिनके अंदर इतनी समझ नहीं है। एक युवा जो कि आपका नुमाइंदा नहीं था, वो सरकारी सेवक नहीं था, वो आकर अपनी बातों को रख रहा है, हिंदी में भाषण दे रहा है, उसने कुछ शब्द इंग्लिश के यूज कर लिए तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए। इस कदर तक आपकी सोच गिर चुकी है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे लोग अभी भी सत्ता में बने रहेंगे तो बिहार को शायद भगवान ही बचा सकते हैं। धन्यवाद।